हेलो, तो कैसे हैं सब? आज हम बात करने वाले हैं म्यूज़ियम के बारे में, की के बारे में और थोड़ा-सा फ्लोरा मोनोग्राफ के बारे में बात करेंगे और ये टैक्सोनॉमिकल एड की लास्ट क्लास होगी। इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन फर्स्ट हम बात करते हैं म्यूज़ियम की। तो म्यूज़ियम क्या होता है? हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर रेफरेंस। याद रहे यहाँ हम बायोलॉजिकल म्यूज़ियम की बात कर रहे हैं, नेचुरल म्यूज़ियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? कलेक्शंस होगा प्लांट का या एनिमल का, स्पेसिमेन का। और कैसा होगा? प्रिजर्व्ड होगा। और वो प्रिजर्व्ड होगा, कैसा प्रिजर्व्ड होगा? या तो ड्राई में प्रिजर्व्ड होगा, ड्राई होगा। प्लांट सैंपल है, ड्राई होगा। एनिमल सैंपल है, ड्राई होगा। या तो वो जार्स में प्रिजर्व होगा। अभी तो नहीं, लेकिन पहले कॉलेजेस में, स्कूल्स में म्यूज़ियम होता था, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम, जहाँ के जार्स में हमने रख रखे होते थे एनिमल सैंपल। और एनिमल सैंपल को जार्स के अंदर सॉल्यूशंस में रखा जाता है। वो सॉल्यूशंस कौन सा होता है? फॉर्मेलिन सॉल्यूशंस होता है। फॉर्मेलिन का वो सॉल्यूशन होता है। और प्लांट स्पेसिमेन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट स्पेसिमेन तो हमें वहाँ मिल रहा था, क्या बोलते हैं, हर्बेरियम में, और वो हमें म्यूज़ियम में भी मिल रहा है, ऐसे कैसे? तो मैं एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है एक प्लांट सैंपल, ये है एक प्लांट सैंपल म्यूज़ियम का। इसको हम बोलते हैं, ये पाइनस पंजन का एक फ्रूट है। इसको थोड़ा मैं दूर करके दिखाने की अगर कोशिश करूँ, ये पूरा एक ऐसा सैंपल है जो कि पूरा ऐसा नेचुरल फॉर्म में, ये बस ड्राई किया हुआ है, ये बस ड्राई है। देन हर्बेरियम में क्या होता है? हर्बेरियम में हमने कोई प्लांट सैंपल लिया होता है, कोई प्लांट सैंपल, मान लीजिए जैसे हमने एक प्लांट सैंपल लिया, ये रहा, ये प्लांट सैंपल है मान लीजिए। तो ये ड्राई रहेगा और ये प्रेस रहेगा शीट के ऊपर, प्रेस रहेगा और ये चिपका हुआ होगा। और हर्बेरियम में हमारे पास एक पर्टिकुलर साइज़ के सैंपल आ सकते हैं, जबकि म्यूज़ियम में हमारे पास अलग अलग साइज़ के होते हैं। इवन जो डायनासोर के हमारे पास स्केलेटन्स होते हैं, वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो नॉर्मल हमारे जो घर होते हैं उसमें भी ना आ पाए। तो म्यूज़ियम में हमारे पास बहुत बड़े बड़े सैंपल्स होते हैं और वो उनके एक नेचुरल फॉर्म में होते हैं, यानी कि जैसे ड्राइड फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम उनको जार्स में रखें तो वो तो बहुत नेचुरल फॉर्म में होते हैं, मतलब वो आपको लगेगा नहीं कि ये मरे हुए हैं या इनको हमने प्रिजर्व कर रखा है, अगर ना बताया जाए तो, किसी को ना पता हो तो। चलिए अब बात करते हैं इंसेक्ट्स कैसे रखे हुए होते हैं। तो इंसेक्ट्स को हम प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट बॉक्स में। तो इंसेक्ट बॉक्स कैसा होता है? इंसेक्ट बॉक्स ऐसा समझ लीजिए, आप चॉकलेट लेने जाते हैं तो उसमें चॉकलेट बॉक्स देखा है जहाँ पे शॉप वगैरह पे, जिसमें कि हमें शीशा में अंदर चॉकलेट्स दिख रहे होते हैं, कुछ कुछ इसी तरह का होता है। बाहर से हमें वो शीशे में इंसेक्ट्स दिख रहे होते हैं, उनको उस बॉक्स के अंदर उनके बेस पे पिन किया हुआ होता है। तो आप समझिए, आपको मान लीजिए मैं आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ कि आपको एक इंसेक्ट लेना है, उसको प्रिजर्व करना है। तो आप उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे? आप इंसेक्ट को पकड़ेंगे, देन उसको आप मारेंगे, देन उसको पिन करके रख देंगे। तो ऐसे कलेक्ट करेंगे, एज सिंपल एज इट इज़। इसी तरह हम, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस, देन पहले हम उसको कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे और उसको पिन कर देंगे, बस यही होता है। और सबसे फेमस हमारे पास नेशनल म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली। और बहुत ही फाइन म्यूज़ियम है, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, अगर विज़िट करने का मौका मिले तो ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कीज़। तो कीज़ के बारे में सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, अब तक हमने हर्बेरियम पढ़ा, म्यूज़ियम पढ़ा, हमने ज़ूलॉजिकल पार्क पढ़ी, ये सब फिज़िकल चीज़ें थी, फिज़िकल चीज़ें। हर्बेरियम एक जगह थी, वहाँ हम फिज़िकली इसको रखते थे। इसी तरह म्यूज़ियम एक फ़िज़िकली जगह है, ज़ूलॉजिकल पार्क एक जगह है। की कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है, की कोई जगह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई वो नहीं है। की सिर्फ एक टैक्सोनॉमिकल एड है, जो कि किस पे बेस होता है? बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यानी कि हमारे पास ना, एक मान लीजिए एक स्टेटमेंट होती है, एक मान लीजिए एक हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट है, उसी को हम की बोलते हैं। आगे हम इसको आराम से समझते हैं। देखिए, दीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड। यानी कि मान लीजिए मैं बात करता हूँ किसी बंदे के बारे में, मैं कहूँगा राहुल अच्छा है, राहुल बेकार है।
तो ये राहुल के बारे में हम बात करें और हमने दो अलग अलग एक कैरेक्टर्स दे दिए, ठीक है। हम कहते हैं अच्छा है, तो यानी कि पेयर में हमने स्टेटमेंट दिया राहुल अच्छा है, राहुल बेकार है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कपलेट, और उसमें एक स्टेटमेंट जो है राहुल अच्छा है वो हो जाएगा लीड, राहुल बेकार है वो हो जाएगा लीड, यानी एक एक स्टेटमेंट वो लीड कहेंगे और दोनों स्टेटमेंट को हम कपलेट कहेंगे। इसी तरह की में हम एक एनिमल के बारे में, एक प्लांट के बारे में इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं और उसको हम चुनते हैं, देन हम फैसला करते हैं कि ये कौन से कैटेगरी में जाएगा। आगे इसका एग्जाम्पल से हम देखेंगे, समझेंगे, अभी समझते हैं। देखिए की है, की के अंदर दो स्टेटमेंट होंगे जिसको कि हम कपलेट बोलेंगे, और उन दो स्टेटमेंट के ईच स्टेटमेंट को यानी एक एक स्टेटमेंट को हम लीड कहेंगे। और हम बात करते हैं इट रिप्रेजेंट्स सॉरी, इट रिप्रेजेंट्स यानी कि चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, जो कि अभी हमने राहुल के एग्जाम्पल में देखा। दिस रिजल्ट्स इन द एक्सेप्टेंस ऑफ वन रिजेक्शन ऑफ द अदर, यानी कि राहुल या तो अच्छा होगा, राहुल या तो बेकार होगा, ठीक है। तो अगर हमने बोला कि राहुल अच्छा है, हमने इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया तो हमें पता चल गया राहुल अच्छा है। अगर हमने इसको रिजेक्ट किया तो मतलब राहुल बेकार है। फॉर एग्जांपल कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, यानी ये हमें कीज आर एनालिटिकल यानी कि हमें एनालाइज करने में मदद कर रही हैं कि ये चीज़ है क्या। हमने जो की बनाया उससे हम किसी ऑर्गेनिज्म को एनालाइज कर पा रहे। एक एग्जांपल से लेते हैं, यहाँ हम एक एंजियोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म एक डिवीज़न होता है प्लांट के अंदर, उसको हम पता करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट कपलेट, यानी एक कपलेट में दो स्टेटमेंट होंगे, ये लीड है ये लीड है। तो फर्स्ट कह रहे हैं सेल वॉल प्रेजेंट सेल वॉल एब्सेंट, तो हमें पता है सेल वॉल प्रेजेंट सेल वॉल एब्सेंट, तो हम कह रहे हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है, तो हमने कहा सेल वॉल प्रेजेंट है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, अभी हमें पता नहीं है कि एंजियोस्पर्म है, लेकिन हमने बता दिया आपको ताकि आपको आसानी हो। तो हम एंजियोस्पर्म को, तो सेल वॉल प्रेजेंट सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। तो सेल वॉल हमने कहा सेल वॉल एब्सेंट है और सेल वॉल प्रेजेंट है। अभी हमें नहीं पता कि हम एंजियोस्पर्म की बात करें, हम बस ये कह रहे हैं। तो हमने कहा कि इस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है, हमने कहा ठीक है सेल वॉल प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो सेल वॉल इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो हमने कहा कि सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज है इस ऑर्गेनिज्म के लिए, हमने कहा अच्छा ठीक है। तो अब ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या ये मल्टी सेलुलर है, तो हमने कहा कि ये मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर नहीं है। यानी अगर ये यूनिसेलुलर नहीं है, और देखिए सेल वॉल प्रेजेंट है सेल वॉल एब्सेंट है, फर्स्ट कपलेट, तो इससे हमें पता चल गया कि सेल वॉल एब्सेंट है, यानी कि ये एनिमल तो नहीं है, ये एनिमल तो नहीं है। हमने कहा सेल वॉल प्रेजेंट है, यानी सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल अगर सेलुलोज की बनी है तो वो प्लांट होगा, सेल वॉल अगर सेलुलोज की बनी है तो वो प्लांट होगा। अगर सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी है तो या तो वो फंजाई हो सकता है, जिसको फंगाई भी बोलते हैं लोग, या तो ये मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है। लेकिन हमने कहा कि सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अगर हमने कहा सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज है तो ये एल्गी भी हो सकता है, ये कोई और प्लांट भी हो सकता है। तो हमने कहा कि क्या ये यूनिसेलुलर है, क्या ये मल्टी सेलुलर है, तो हमने कहा कि ये मल्टी सेलुलर है, यानी कि ये एल्गी होने का तो चांसेस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर कवर्ड सीड है नेकेड सीड नहीं। हमने कहा कि मल्टी सेलुलर भी है, कवर्ड सीड भी है, ये तो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये प्लांट का एक डिवीज़न है। अगर हमें इसके नीचे भी जाना होगा तो हम इसके नीचे भी और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बनाते जाएंगे और इस तरह से हम जाते जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा सॉरी, तो ये हो गया हमारा की के बारे में। तो फ्लोरा इट्स द बुक कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक एरिया है वो प्लांट वहीं पाया जाता है, तो उस प्लांट के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस होगी वो फ्लोरा में फ्लोरा में लिखी हुई होंगी सॉरी, फ्लोरा में लिखी हुई होंगी, फ्लोरा में। और दूसरा है हमारे पास मैनुअल। मैनुअल क्या है, इट इज़ अ बुक कंटेनिंग कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब देखिए क्या है, फ्लोरा और मैनुअल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लोरा क्या है कि पर्टिकुलरली अगर वहीं पाया जा रहा है वो प्लांट उस एरिया में और कहीं नहीं पाया जा रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन फ्लोरा के अंदर होगी। मैनुअल के अंदर उस एरिया के अंदर जितने भी प्लांट पाए जा रहे हैं सबकी डिस्क्रिप्शन होंगी। अब हम आते हैं मोनोग्राफ पे। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सॉन को उठा लेंगे हम, टैक्सॉन यानी कि किसी भी एक कैटेगरी को, उसके बारे में पूरी जानकारी उस मोनोग्राफ के अंदर हमें मिलेगी। एक मोनोग्राफ में एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होगी। कैटलॉग
कैटलॉग में क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है, जैसे हम कुछ खरीदते हैं तो हमें कैटलॉग मिलता है, उसमें उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हमें सारी जानकारी दी हुई होती है। इसी तरह कैटलॉग के अंदर हमें जो इट इंक्लूड्स द अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइबिंग देयर फीचर्स, यानी कि एक एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने स्पीशीज़ पाए जा रहे हैं प्लांट के, एनिमल के, उन सब के बारे में उनको कैटलॉग में मेंशन किया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। थैंक यू। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।